नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर तल्खी बढ़ चली है। बहाना बना है राहुल गांधी का दक्षिण बनाम उत्तर का बयान और गुलाम नबी आज़ाद को फिर से राज्यसभा में न भेजना। लेकिन निशाना और सोच कुछ और है, जो कि जुलाई अगस्त से शुरू हुई थी पिछले साल। जम्मू में गांधी ग्लोबल संगठन के बैनर तले जो है असंतुष्ट नेता, जिन्हें G23 भी कहा जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान भी किया था और साफ साफ गुलाम नबी आज़ाद से बोला था कि मुझे नहीं पता कि आपकी पार्टी इसे अच्छे स्पिरिट में लेगी कि नहीं लेगी, और उसी क्रम में उन्होंने G23 शब्द का इस्तेमाल भी किया था। अब ये जम्मू में जा कर के गरजे, चूँकि गुलाम नबी आज़ाद असंतुष्ट नेताओं की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन वो तो थे ही थे, साथ में आनंद शर्मा थे, राज बब्बर थे, कपिल सिब्बल थे, विवेक तन्खा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कहा जाता है कि जिस संस्था के बैनर तले ये कार्यक्रम शांति सम्मेलन हुआ, उस संस्था के मुखिया गुलाम नबी आज़ाद है, उन्हीं ने सबको बुलाया था। खास बात ये रही कि सबने पगड़ी धारण किया और अपने अपने विचार रखे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम संसद से रिटायर हुए हैं, अलग हुए हैं, राजनीति से नहीं, संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे। फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र आया कि इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब राज्य नहीं है, अभी इसका राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समस्याओं, GST को लेकर के भी हम संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने अपनी बात बहुत शालीनता से रखी, लेकिन जब आनंद शर्मा की बोलने की बारी आई तो आनंद शर्मा ज़्यादा तल्ख थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम छात्र आंदोलन से, युवा आंदोलन से निकले हैं और जो है हम बनाएंगे कांग्रेस को। यदि मान लीजिए कहीं असहमति होती है तो क्या हमें ये सिखाया जाएगा कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं है? ये कोई सर्टिफिकेट और कैसे दे सकता है? आपको बता दें कि उनका निशाना कहाँ था। उनका निशाना सीधे राहुल गांधी पे था। पिछले दिनों, यानी कि पिछले साल जब मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग जो है उस मीटिंग में तल्खी थी और राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि इन लोगों की मिलीभगत, बीजेपी की तरफ मिलीभगत का इशारा कर दिया था, जिसको लेकर के ये नेता काफ़ी नाराज हुए थे। कपिल सिब्बल तो बहुत ही फट पड़े थे कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाद में राहुल गांधी ने फ़ोन करके उनसे से बात की और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो वो लिपापोती होती रही। फिर जो है और नेता भी बोले, मतलब गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा तो बोले ही बोले। राज बब्बर ने G23 का जो इंटरप्रिटेशन कहा कि ये गांधी 23 है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि ये असंतुष्ट ग्रुप है, गांधी के संकल्प विचार के साथ जो है कानून और देश का संविधान बना है, हम उसको लागू कराने के लिए निकले हैं, तो इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। खैर, ये राजनेताओं का काम है, बात इधर से उधर मोड़ दिया करते हैं। कपिल सिब्बल की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद इतने अनुभवी नेता हैं और इनके अनुभव का हमारी कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही है। ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो इन्होंने नहीं देखा है, तो इनके अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो इस्तेमाल नहीं होता। इसे साफ झलक रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में फिर से लाए जाने के लिए कांग्रेस ने ज़्यादा विचार नहीं किया। एक बात और आ रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद को विदाई दी, उसके बाद सवाल उठने लगे कि सॉफ्ट कॉर्नर का और इस तरीके की तारीफ का क्या मकसद है, क्या कहीं उनका निशाना कहीं और तो नहीं है। ये बात आई तो गुलाम नबी आज़ाद से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। प्रधानमंत्री ने जिस कंटेक्स्ट में वो बात कही थी वो कंटेक्स्ट सही है, लेकिन उधर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस भी उन्हें बहुत सम्मान देगी, लेकिन कांग्रेस ने संभवतः वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उसी तरफ कपिल सिब्बल इशारा कर रहे थे कि इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो एक से बढ़कर के एक लोगों ने बयान दिए और कहीं ना कहीं जो निशाना बना वो गांधी परिवार ही था, क्योंकि ये लोग चुनाव नीचे से ऊपर तक चुनाव की मांग कर चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं और उसके बाद समय समय पे इंटरव्यू देते रहे हैं। और अब जो है एक मंच से वो भी भगवा पगड़ी पहन करके, तो अब भगवा पगड़ी क्या उस संस्था, भगवा कह लीजिए, केसरिया कह लीजिए, उस संस्था से रिलेटेड कार्यक्रम की वजह से पहने,
क्योंकि ये तो अपने को घोर कांग्रेसी कहते हैं और हैं भी इतने अनुभवी कांग्रेस के नेता हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मकसद तो रहा ही जिसको कि वो साधने में वहाँ से कामयाब हुए। और उन्होंने साफ साफ अपने नेतृत्व को संदेश दिया कि अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे हैं, आगे भी मांगें उठाते रहेंगे। और जिस तरीके से मंच का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से मंच पे जुटे हैं, शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मंच पे इतने असंतुष्ट नेता G23 जिन्हें कहा जाता है, ग्रुप 23, वो दिखे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या आता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध जाती है या कुछ बोलती है, गांधी परिवार बोलता है कुछ कि नहीं बोलता है, फिर बीजेपी इसका कैसे फायदा उठाने की कोशिश करती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।